सच बोलूं, ज्यादातर फाउंडर्स का बिजनेस इसलिए नहीं रुकता क्योंकि उनका प्रोडक्ट खराब है, रुकता इसलिए है क्योंकि उन्होंने गलत मार्केट चुनी है। और अनकंफर्टेबल सच ये है, कई बार आप गलत गेम खेल रहे होते हो लेकिन जीतने की स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे होते हो। स्टार्टअप दुनिया आपको सिखाती है प्रोडक्ट इंप्रूव करो, मार्केटिंग तेज करो, सेल्स टीम बढ़ाओ। मैं कहता हूं पहले ये देखो आप सही मार्केट में हो भी या नहीं। गलत मार्केट में परफेक्शन भी एवरेज रिजल्ट देता है। एक बात जो शायद आपको पसंद ना आए, कंपटीशन प्रॉब्लम नहीं है, वीक मार्केट सिलेक्शन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम पोजीशनिंग की भी नहीं है। प्रॉब्लम है आपने जिस बैटलफील्ड को चुना है वो आपके रिसोर्सेज, स्किल और टाइमिंग से मैच ही नहीं करता। ध्यान से सुनिए, मार्केट चूज करना इमोशनल डिसीजन नहीं होता, स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है। और यहीं ज्यादातर फाउंडर गलती करते हैं। इंडियन सिनारियो फाउंडर को एक आइडिया आता है, वो देखता है किसी ने इंस्टाग्राम पे सक्सेस स्टोरी डाली, वो सोचता है इसमें पैसा है, वो मार्केट में घुस जाता है। 3 महीने बाद प्राइस वॉर, कस्टमर बार्गेन मोड, हाई सपोर्ट डिमांड, लो मार्जिन, फिर बोलता है यार इंडिया में लोग पे नहीं करते। सच, इंडिया में लोग पे करते हैं लेकिन हर मार्केट पे नहीं करता। हिडन मिस्टेक 1, ट्रेंड बेस्ड मार्केट सिलेक्शन। हिडन मिस्टेक 2, अपनी स्ट्रेंथ इग्नोर करके एंट्री लेना। हिडन मिस्टेक 3, मार्केट साइज देख के एंट्री लेना, प्रॉफिट स्ट्रक्चर देखे बिना। मार्केट बड़ा होना स्केल का सिग्नल नहीं है, मार्केट प्रॉफिटेबल होना स्केल का सिग्नल है। छोटा प्रॉफिटेबल मार्केट, बड़ा लो मार्जिन मार्केट। अगर आप क्राउडेड प्राइस सेंसिटिव मार्केट में घुसते हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा सरवाइव करने के लिए। लेकिन अगर आप अंडर सर्व्ड क्लैरिटी ड्रिवन मार्केट चूज करते हो तो एवरेज एग्जीक्यूशन भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देता है। यहां रुक के एक सवाल पूछिए, क्या आपका मार्केट आपको ग्रो होने दे रहा है या आप रोज सर्वाइवल मोड में हो? अगर सर्वाइवल ज्यादा है तो प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन नहीं है, सिलेक्शन है। एसटीएसी के मार्केट सिलेक्शन मॉडल, यह मॉडल मैंने पर्सनली अप्लाई किया है मल्टीपल वेंचर्स में। एस, स्पेंडिंग कैपेसिटी, क्या इस मार्केट के पास पैसा है? और सिर्फ पैसा नहीं, क्या वो विलिंगली स्पेंड करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? अगर मार्केट पेन फील करता है लेकिन पे नहीं करता तो आप एनजीओ बना रहे हो, स्केलेबल बिजनेस नहीं। टी, टाइमिंग, क्या मार्केट अभी रेडी है या आप 5 साल पहले आ गए हो? इंडिया में टाइमिंग क्रिटिकल है। डिजिटल अडॉप्शन का वेव जब आया तब जो रेडी थे वो स्केल हुए। ए, एक्सेस, क्या आप इस मार्केट तक एफिशिएंटली पहुंच सकते हो? अगर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मार्जिन खा जाता है तो मार्केट अट्रैक्टिव नहीं है। सी, कंपटीशन, स्ट्रक्चर कंपटीशन होना हेल्दी है लेकिन कंपटीशन का टाइप देखना है। प्राइस बेस्ड कंपटीशन, ब्रांड बेस्ड, रिलेशनशिप बेस्ड। प्राइस बेस्ड बैटलफील्ड में एंट्री मतलब लो मार्जिन मैराथन। के, नॉलेज एज, आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है? एक्सपीरियंस, नेटवर्क, इनसाइट, रेगुलेशन अंडरस्टैंडिंग। अगर आप यूनिक इनसाइट के बिना एंटर कर रहे हो तो आप सिर्फ नॉइज ऐड कर रहे हो। रियल स्केलिंग तब होती है जब एसटीएसी के अलाइन हो। ध्यान से समझिए, मार्केट सिलेक्शन एक बार का डिसीजन नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक फिल्टर है। हर नया प्रोडक्ट, हर नया सेगमेंट एसटीएसी के टेस्ट पास करेगा या नहीं। केस एग्जांपल, एक फाउंडर ने मैन्युफैक्चरिंग सर्विस स्टार्ट की, मार्केट ह्यूज था, डिमांड हाई थी, लेकिन कस्टमर्स पेमेंट 90 दिन बाद करते थे, मार्जिन्स थिन थे, प्राइस नेगोशिएशन कांस्टेंट, रेवेन्यू 1 करोड़ पर मंथ, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 0। हमने एसटीएसी के अप्लाई किया, सेगमेंट शिफ्ट किया, लो वॉल्यूम हाई मार्जिन नीश इंडस्ट्री। रेवेन्यू शुरू में 20% ड्रॉप हुआ लेकिन 8 महीने में प्रॉफिट 4x, कैश फ्लो स्टेबल, स्ट्रेस हाफ। डिफरेंस क्या था? एग्जीक्यूशन नहीं बदला, मार्केट बदला, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। अगर आप 12 महीने से सेम स्ट्रगल में हो तो शायद आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं, मार्केट स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप 1, अपना करंट मार्केट एसटीएसी के स्कोर करो, हर लेटर को 10 में स्कोर दो। स्पेंडिंग, टाइमिंग, एक्सेस, कंपटीशन, नॉलेज एज। जहां 6 से कम स्कोर है वहां रेड फ्लैग है। स्टेप 2, आइडियल मार्केट क्राइटेरिया डिफाइन करो। रैंडम एंट्री मत लो, क्लियर लिखो। मिनिमम मार्जिन एक्सपेक्टेशन, पेमेंट साइकिल, एक्विजिशन कॉस्ट थ्रेशोल्ड, क्लाइंट बिहेवियर, टाइप। क्लैरिटी लिखने से आती है, सोचने से नहीं। स्टेप 3, ट्रेंड चेजिंग स्टॉप करो। आज से एक रूल, अगर आप किसी मार्केट में सिर्फ इसलिए एंटर हो रहे हो क्योंकि सब कर रहे हैं तो एंट्री कैंसिल। नॉन नेगोशिएबल फाउंडर रूल, मैं सिर्फ उन मार्केट्स में कॉम्पीट करूंगा जहां मेरी क्लैरिटी एडवांटेज है। अगर आपका एडवांटेज अनक्लियर है तो एंट्री डिले करो। स्पीड से ज्यादा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है।
मार्केट सिलेक्शन ग्लैमरस टॉपिक नहीं है, लेकिन यही फाउंडेशन है। गलत मार्केट में आप हीरो बन के भी स्ट्रगल करोगे, सही मार्केट में आप डिसिप्लिन रह के स्केल करोगे। अगर आप सीरियस फाउंडर हो तो आज के बाद आप ब्लाइंडली एंट्री नहीं लोगे, आप इवैल्यूएट करोगे। हर बिजनेस बैटलफील्ड चूज करता है। सवाल यह है, क्या आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हो या बस भाग रहे हो? कमेंट बिल्ड अगर आप सीरियस हो। सब्सक्राइब तभी करें जब आप इंप्लीमेंट करने वाले हो। अगले सेशन में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सिलेक्शन और पोजीशनिंग के बीच का कनेक्शन। तब तक मार्केट छोटा या बड़ा मत देखो, मार्केट फिट देखो।